बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जाशु बचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। परम श्रद्धे साधु समाज, गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को 7 प्रश्नों का जवाब दिया। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछा था। सबसे पहला प्रश्न था उनका, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो काकभूषुंडी जी कहने लगे, नर समान नहीं कबने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के शरीर के ऐसा कोई शरीर नहीं। चर चलने वाला जीव, अचर नहीं चलने वाला जीव। सब जीव चाहते हैं मनुष्य का शरीर मिले। का इसमें क्या विशेषता है? का नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इसमें नरक में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। अंधकार, आंख बंद करते हैं, नरक में जाने के लिए सीढ़ी है। प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और शब्द अपवर्ग मोक्ष धाम में जाने की सीढ़ी है। तीनों सीढ़ियां लगी। कबीर साहब ने तो कहा, मोरे जियरा बरा अंदेशबा मुसाफिर जय हो कोनी। कबीर साहब के जियरा में अंदेशा हो रहा कि मुसाफिर किस ओर जाओगे। मुसाफिर है जीव, तन सराय में जीव मुसाफिर। मुसाफिर खाना या शरीर हो गया, सराय मतलब मुसाफिर खाना। यहाँ से 4 तरफ रास्ता है। अभी तो 3 रास्ता सुने ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। एक रास्ता उधर भी है जिधर से आ रहे हैं 84 लाख योनियों से। तो चौराहा है कि नहीं? अब विचार करिए, जाएंगे किधर? रास्ता नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो किसी से पूछना पड़ेगा ना। अनजान में चले जाइएगा कहीं। हमारे स्वामी व्यासानंद बता रहे थे, एक बार हम तो बच्चे थे, वो बता रहे थे कि मैं बच्चा था, हमारे बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई हैं, बहन भी साथ में थी, माँ भी साथ में थी। भोज खा करके रात में आ रहे थे कहीं से। बेहपुर के नज़दीक उनका घर है। तो दीरा तरफ गए थे इधर भोज खाने के लिए, उत्तर तरफ। अब रास्ता जंगल का था, तो बड़ा भाई साथ में था, उनके कान्हे पर इनकी बहन थी। अब चले रास्ता, तो 2 रास्ता था। रास्ता में गए तो भटक गए तो एक सूखा पीपल का वृक्ष मिला। रात हो गई थी और उसमें भूतों का अड्डा था। एक बोरा बालू ऊपर से ढार दिया। अब तो इस
जो बड़े थे कुछ स्थिर रहे, इनका तो प्राण सूखने लगा। फिर रास्ता घूम करके फिर वहीं जाना पड़ा, फिर लौट करके गए दूसरे रास्ता को पकड़ करके। तो देखिए रास्ता भटक जाएंगे, क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो चौराहे पर हैं, मनुष्य का शरीर चौराहा। ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए इसमें है, यह शरीर मिला है। ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जेनर। इस शरीर को पा करके जो मनुष्य हरि का भजन नहीं करते हैं, वो ही विषयरत मंद मंद तर, वह मंद बुद्धि के हैं, जो विषयों में मन लगा करके रखते हैं। कांच किरिच बदले तेले ही करते डारी परसमणि देही। पारसमणि को फेंक करके कांच ले लेते हैं उसके बदले में, कांच का टुकड़ा। यह शरीर मिला है विषयों में लगाने के लिए नहीं। भगवान शिव कहते हैं, सुनहु उमा तेले लोग अभागी, हरि तजी होय विषय अनुरागी। हरि को छोड़ करके विषयों में मन को लगाते हैं, अभागी बने रह जाएंगे, बड़े भाग नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान श्री राम के। बड़भागी नहीं हो करके अभागी बन जाएंगे। शरीर मिला, इस शरीर से प्रभु की भक्ति करिए। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, हरि के भक्ति के समान कुछ लाभ नहीं है। हानि की कछु जग यही सम भाई, भजिए ना राम ही नर्तन पाई। मनुष्य का शरीर पा करके राम का भजन नहीं किए, इससे बढ़ करके हानि नहीं। तो एक प्रश्न का जवाब काकभूषण जी ने ऐसे दिया। दूसरा प्रश्न तो हम अभी, अब माथा थोड़ा कमजोर हो गया, सब प्रश्न हमको याद था, थोड़ा सा किताब बहा दीजिए। बड़ा दुख अब भूल जाते हैं थोड़ा सा, पहले कैसा याद नहीं रहती है। बड़ा दुख कौन सा है, भारी सुख कौन सा है? यही पूछा उन्होंने। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। दरिद्र के समान संसार में दुख नहीं है, दरिद्र होने के समान। दरिद्र है, उसके समान कोई दुख नहीं। मरा हुआ कौन है, पूछा युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जिसके पास में संपत्ति नहीं। शंकराचार्य जी से पूछा कि दरिद्र कौन है, संपन्न कौन है? तो उन्होंने कहा, बहुत इच्छाएं जिनको है वही दरिद्र है। जो 10 20 50 भय, सत होई हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल राज करो तृष्णा अधिकाति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी ना बुझेगी। दरिद्र वही है जिसको संतोष नहीं है। हाय 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 है, बहुत है, फिर भी हाय है। सिकंदर की तरह, यूनान का बादशाह सिकंदर, क्या नहीं था लेकिन फिर भी संतोष नहीं। रावण को क्या नहीं था? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। नर की कन्या, नाग की कन्या, देवताओं की कन्या, गंधर्व की कन्या, सब को रावण लाए थे। तो इतनी पत्नी, इतनी कन्याएं समझिए ले आए थे, पत्नी के रूप में रखते थे। मुनियों के मन को भी मोहने वाली थी, फिर भी दुष्ट को कहाँ संतोष हुआ? सीता का हरण कर लिया, मैया सीता का हरण कर लिया, मारा गया। तो कहा ऐसे जो हैं
जिनको संतोष नहीं है वही दरिद्र है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, जो संतोषी हैं उसको सुख। संत मिलन सम सुख कछु नाही, संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। साधु मिले साहब मिले अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। साधु मिले ये सब गए, काल जाल जम चोट, शीश नवावत गिरी पर अग पापन की पोट। पाप की पोटली प्रणाम करिएगा साधु महात्माओं को, माथा नीचा करिएगा तो पोटली जो ऊपर में है वो रहने वाली है। सीधा माथा लेकर के जाते हैं तभी पोटली ऊपर में रहेगी, तो पाप की पोटली गिर जाती है। काल जाल जम का चोट उसको नहीं लगता, वो बच जाता है सबसे। तो संतों के शरण में जाना चाहिए। संत मिलन सब सम सुख कर सुनाही, रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुरै घमंड, संत वचन पलटे नहीं पलट जाई ब्रह्मांड। संतों का वचन नहीं पलटता है, रवि का तेज नहीं घटता है, चाहे बादल कितना भी लग जाए, संतों का वचन नहीं पलटता, चाहे ब्रह्मांड ही पलट जाए। वचन संत का टले नहीं, ज्यों गाड़ी की लीक। गाड़ी की लीक है, जैसे 1 इंच भी हट जाए पटरी जिस पर रेल चलती है ना, तो उलट जाए गाड़ी, वो टलती नहीं है। संतों का वचन टलता नहीं। तो संतों के संग में जाएंगे, संत मिलन सब सुख कछु नाही। कबीर साहब रोने लगे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना। हम बैकुंठ में नहीं जाएंगे, जानते हैं ना, बैकुंठ में जय विजय रहते थे। सनत कुमार ने साफ दे दिया, उनको रोका भगवान से मिलने के लिए, मिलने में जय विजय ने साफ दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनो। बना हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, वह भी राक्षस बना, मनुष्य नहीं। मनुष्य बनता तो भजन करता। रावण ने कहा हो ही भजन नहीं तामस दया, भजन नहीं हुआ उस शरीर से, तामसी शरीर से। हिरण्यकश्यप ने भजन किया कि रावण को कुंभकर्ण ने या शिशुपाल दंतवक्र ने भजन किया? कभी नहीं किया। माता के उदर में गया कि नहीं? अभी बाबा सुना रहे थे माता के उदर में, तो जाना पड़ेगा। तो दुख को सहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो होते रहता है। अगर संतों के शरण में जाएंगे, संत मिलन सम सुख कछु नाही, तो ऐसा कर्म नहीं करेंगे। वैकुंठ में रहने से या शिवलोक में शिवगणों को साप दिया तो रावण को कुंभकर्ण बना। कहीं भी देखिए पुराणों को पढ़ करके चैन नहीं है। शिवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, विष्णु लोक हो, वैकुंठ धाम हो, साकेत धाम हो, गोलोक हो, कहीं भी चैन नहीं है। गिर गिर करके वहां से राक्षस बने। संतों का समागम करेंगे, संत संग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष, अपवर्ग प फ ब भ म, प से पतन नहीं होगा, फ से फलासा नहीं है, ब से बंधन नहीं है, भ से भय नहीं, म से मृत्यु नहीं है, वहां चले जाएंगे। संत मिलन सम सुख कछु नाहे। यह सुख है। फिर प्रश्न पूछा, संतों और असंतों के सह स्वभाव कहिए। संत कौन है, असंत कौन है? तो संतों का मिलना दुर्लभ है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, बड़ा कठिन है। रावण भी बन गया साधु, रावण साधु बन गया, कालनेमी साधु बन गया। अब साधु की
निंदा होती है तो बहुत कठिनाई हो जाती है। बड़े बड़े साधु जेल में चले गए, अब उनकी निंदा बड़े बड़े थे, हम लोग किस गिनती में बताइए, जेल में हैं पड़े हुए। एक बार हम जा रहे थे, हमारे साथ में एक बालकृष्ण बाबा यहाँ भी आए हैं, वो भी जा रहे थे जमालपुर सुल्तानगंज से, तो कुली गाड़ी चलती थी, उसी में बैठे थे। वो लोग बहुत है आसाराम, वहाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया, आप लोग साधु फलना। मैंने कहा तो आप ही के जेरे का था भैया, हमारे साधु के जेरे का नहीं था, तो गिरस्त था, साधु का तो बेस बना लिया था उन्होंने, आप ही के जेरे। चुप कर दिए, मुंह को चुप कर दिए। लेकिन बाद में जब गए तो गाली दिया हमको सुनाई नहीं दिया। वो बालकृष्ण बताया कि आपको गाली दे रहा। मैंने हमारे सामने तो चुप रहा ना, मैंने तो चुप कर दिया उनको। मतलब देखिए, एक गिरते हैं तो बहुत दुख होता है, बड़े बड़े गिरते हैं तो। लेकिन संतों का कोई वेश नहीं होता है, वेश से साधु हो जाते। कबीर साहब तो घर में रहते थे, गृहस्थ आश्रम में साधु थे, नानक देव साधु थे, संत थे, रैदास जी संत थे। हाँ, भगवान बुद्ध, समर्थ, रामदास जी, तुलसीदास जी घर से निकल करके साधु संत हुए। ऐसे गुरु महाराज घर में रह करके भी कोई वेश नहीं है, फिर भी साधु हैं। उगरे अंत नहीं हो निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। काल नेमी रावण राहु, राहु भी बैठ गया था देवता की पंक्ति में, देवता का वेश बना करके अमृत पी लिया, लेकिन गला कटा उसका। रावण मारा गया, काल नेमी मारा गया। कोई किए कुबेश साधु सन्मानु, कुबेश में साधु रहते हैं लेकिन उनका सम्मान होता है। उदाहरण दिया, जिमी जग जामवंत हनुमानु, जैसे जामवंत और हनुमान जी, कोई बेश नहीं, आचरण से साधु। तो साधु का पहचान तो बहुत दुर्लभ है, संत मिलन, संतों का पहचान दुर्लभ है। संत जहां भी बाबा पहले सुनाए, देवता किन्नर जो भी हैं, यक्ष गंधर्व जो भी आते हैं सत्संग में, कहाँ जाते हैं? जब संत पूर्ण रहते हैं वहाँ। हमारे ऐसे साधु के नजदीक नहीं। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, तुलसीदास जी कहते हैं विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। विश्व के उपकार के लिए हर समय जिनका चित्त व्यग्र है। त्यक्त मदमन्नु कृत पुण्य राशि, जो पुण्य के राशि हैं, जिसके पास में पुण्य का भंडार है। जत्र तिष्ठन्ति, वो जहां रहते हैं, तत्रैव अज, वहां ब्रह्मा, सर्व शिव, हरि, विष्णु सहित गच्छन्ति क्षीरादिवासी, महाविष्णु नारायण भगवान वहां जाते हैं। सहित गच्छन्ति, सब देवी देवता के साथ, सब देवी देवताओं के साथ। तो साधु तो बहुत बड़े होते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सुखचानी। गुरु महाराज थे, 12 बजे रात में प्रवचन करने लगे। पूज्य भगीरथ बाबा को लगा गुरु महाराज किसको सुना रहे हैं प्रवचन। बाबा जगे रहे। जब 2:45 बजे की घंटी बजी, कहा आप सब जाइए, अब ध्यान का समय हो गया। पूज्य बाबा को लगा कि देवता लोग आए थे, देवता लोग आए थे सत्संग में। उनकी बात छोड़िए, हमारे पूज्य रामेश्वर बाबा की जगह सत्संग कर रहे थे। इधर सत्संग हो रहा, उधर भगत गा रहे हैं। वहां धाम लगाया गया, मनौती मनाया जा रहा है। भगत के देह पर देवता नहीं उतरे। जब नहीं उतरे तब धाम खत्म हो गया, यहाँ सत्संग खत्म हो गया। रास्ते में कुछ लोग मिले, आप कहाँ से, आप कहाँ से? हम आ रहे हैं सत्संग से, हम आ रहे हैं धाम वहाँ लगा था।
देवता नहीं उतरा भगत के देह पर, मनोती गाते रह गए हम लोग। बाबा से कहा किसी ने, तो बाबा ने कहा देवता बैठे थे सत्संग में, देवता बैठे थे सत्संग में, आपको हो जा करके धाम लगाने के लिए, मनोती गाने के लिए। धाम लगाया, मनोती गाया तो देवता फिर उतर गया भगत के देह पर। देखिए देवता सत्संग में आते हैं। हमारे एक रमेश जी क्या कहते हैं, अमरपुर के नजदीक के, वो रहते थे दिल्ली में। वो सुना रहे थे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज कुप्पा घाट में रहते थे, तो वो वहाँ दिल्ली में रहते थे, पीओपी का काम करते थे। वो आए थे कुप्पा घाट, भोजनोपरांत सोने के लिए गुरु महाराज की समाधि पर गए। सोने के लिए गए, नींद नहीं आ रही थी, बहुत बड़ी रात, लगभग 12 बज गई रात। टहलते टहलते गुफा के नज़दीक आ गए। गुफा जो घेरा हुआ है, हम लोग जाते हैं, 2 तरफ रास्ता फूटता भीतर में, एक तरफ उधर गौशाला की तरफ से गाड़ी लेकर के जाते हैं भीतर ला आश्रम है, इधर से सीधे पैदल। तो वहीं पर आ गए तो देखते हैं कि महर्षि संत सेवी जी महाराज निकले हैं, तो प्रणाम किया। इतने में 2 बच्चा आया, उन्होंने भी प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कि देखो गौशाले में गाय खुल गई है, जाओ बंधवा दो गाय को, जुड़वा दो। तो गया सही में गाय खुली थी, वो तो अंतर्जामी थे, जानते थे, सही में गाय खुली थी, बंधवा दिया गाय को, जगा करके वहाँ के गौशाले के गोपाल को बंधवा दिया। तो फिर आया तो कोई नहीं, इनके मन में एक बात खटक गई, इतनी बड़ी रात में 2 बच्चा कहाँ से आया। तो सुबह वाला सत्संग जब तक वो थे तब तक गुरु महाराज के निवास स्थान में बरामदे में होता था, जब तक महर्षि संत सेवी जी महाराज थे। तो सुबह वाले सत्संग में गए, सत्संगों उपरांत वो बैठे थे बाहर में अपने निवास स्थान में, सबों ने जाके प्रणाम निवेदित किया। कुछ चले गए, कुछ बैठ गए। कुछ देर के बाद कहते हैं आप लोग जाइए जलपान करिए, मैं भी भीतर जाऊंगा, समय हो गया। तो सब चले प्रणाम निवेदित करके, ये भी उनके साथ में भीतर गए। तो जैसे उधर से लौट करके देखते हैं, प्रश्न भरी दृष्टि है, तो ये कहते हैं हुजूर एक चीज पूछे चाहे छी अपनी भाषा में। तो उन्होंने कहा रात वाली बात पूछना चाहते हो? रात में शिव और विष्णु थे, बराबर आते हैं, जाओ। कितने बड़े थे, पहचान कर सके। संतों का पहचान कर लेते तो ईसा मसीह को क्रॉस पर नहीं लटकाया जाता, संत तबरेज का खाल नहीं खिंचवाया जाता, मीरा को जहर नहीं पिलाया जाता, सुकरात को जहर नहीं पिलाया जाता, पलटू साहब को आग में नहीं जलाया जाता। पहचान नहीं संतों का। तो संतों का पहचान नहीं लोग कर पाते, साधु का पहचान नहीं। तो संतों का पहचान बहुत दुर्लभ। संत और असंत। असंत, अब संत जो होते हैं भूरज तरुसम, भोजपत्र के समान होते हैं। एक जगह तो भगवान राम कहते हैं संत असंतन कह असी करनी जिमी कुठार चंदन आचरनी काटय परसु मलय सुनु भाई निज गुण दे सुगंध बसाई ताते सुर सी संचर जगबल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घनही परसु बदन या दंड। संत असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी, चंदन लकड़ी को काटती है, वह अपने सुगंध से उसको सुगंधित कर देती है। चंदन कुल्हाड़ी को, चंदन है दुष्ट, कुल्हाड़ी है दुष्ट, चंदन है संत। संत अपना सुगंध दे दिया है, काट दिया उसको। इसलिए चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, संसार को प्रिय है। और कुल्हाड़ी को दंड मिलता है कि उसको आग में धिपा करके धरते हैं। किस पर, क्या कहते हैं उसको? घन, पिटने वाला, निहाय पर धरते हैं, घान से चोट देते हैं न? किसको पीटते हैं? सौसे को नहीं, मुँहे को पीटते हैं।
अब देखिए अपने अंदर में भी संत असंत है। जिह्वा पहले से है, यह संत है, लचीली है, नरम है। दांत में कुछ लग जाए, दांत पीछे हुआ, दांत में कुछ लग जाए तो जिह्वा को चैन नहीं, उसको साफ करने में लगी रहती है। जब तक साफ नहीं हो जाए दांत तब तक जिह्वा वहां आप रोकिएगा, रुक जाएगी जिह्वा। कतनो रोकिए तो रोक के रखिए ना, कितना कैसे रखते हैं, रोक नहीं सकते हैं। जिह्वा वहीं जाएगी जहां दांत में कुछ लगा है, जब तक उसको साफ नहीं कर देगी। तो जिह्वा उसको साफ करने में लगी है। जिह्वा तो संत है, पहले से है। दांत पीछे हुआ, बड़ा कठोर है, कहीं उसको साफे करने में उसके तर में चली जाए जिह्वा तो पड़ाक काट लेता है। दांत क्या करता है, काट लेता है। तो इसलिए दांत को दंड मिलता है, पहले टूट जाता, पीछे आया पहले गया। जिह्वा शुरू से अंत तक रहती है। यही है संत असंतों की बात। संत बनना चाहिए, संतों के समीप जाना चाहिए। वेद विद सबसे बड़ा पुण्य कौन है, सबसे बड़ा पाप कौन है, यह कहा तो कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। किसी जीवों को मारिए नहीं, कटु वचन नहीं कहिए, गाली नहीं दीजिए, यही अहिंसा है। काटिए नहीं, मारिए काटिए नहीं, कटु वचन नहीं कहिए, गाली नहीं दीजिए, यही अहिंसा है। इसको नहीं करना चाहिए। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ्न गरिषा। दूसरे की निंदा के समान पाप नहीं है। दूसरे की निंदा हम करते रहते हैं, अपनी निंदा नहीं करते हैं। संतों ने अपनी निंदा की, अपनी निंदा करके वो संत बन गया। हम लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं दिन रात। जिस बात को जानते भी नहीं, उस बात को सत्य सत्य का ज्ञान नहीं, फूटी आंख विवेक की, संत कबीर साहब की वाणी है। सूझे संत न असंत, संत असंत का ज्ञान नहीं हो पाता है, विवेक की आंख नहीं है। विवेक की आंख अगर प्राप्त हो जाए, संतों और असंतों का पहचान हो जाए, तो निंदा नहीं करनी चाहिए। हरि और गुरु की निंदा करते हैं वो बेंग बनते हैं 1000 जन्मों तक। सबके निंदा करते हैं, चमगादड़ बनते हैं, उल्लू बनते हैं, संतों की निंदा करते हैं। सुरश्रुति देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वो नौरव नरक में पड़ते हैं। सबके निंदा जो करे चेत चमगादड़ बनते हैं। इस तरह से कहा। यह 6 प्रश्नों का हुआ। एक प्रश्न उधर मन के रोग कौन कौन है, तो कहा कि सबसे बड़ा रोग है मन का अज्ञानता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीनियो भाई, उपजय सन्नी बात दुखदाई। अनेक रोग कह दिया, कहते कहते कह दिया। एक व्याधि बस नरम रही। बहुत याद भी है हमको, समय बहुत कम है। अरे 5 बार हो गया तो बहुत हो गया। एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाधि बहु व्याध पी रही। संतत जीव का सो की मिला है समाधि। उसको समाधि कैसे लगी, वह सुख कैसे पाएगा। एक रोग से नर मरता है, बहुत व्याधि रोग है। का नेम धर्म आचार तब ज्ञान, जग जप दान भेषज पुण्य कोटिक नहीं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, यह औषधि नहीं है। ऐसी औषधि करोड़ों नहीं है, इससे रोग नहीं छूटेगा। राम की कृपा होगी तो रोगों का नाश होगा। ऐसे संजोग बने तब सदगुरु वैद्य मिल जाए, वचन में विश्वास हो जाए। वचन विश्वासा संयम, या ना विषय की आशा, विषयों की आस नहीं करिए संयम। रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, राम की भक्ति वह संजीवनी जरी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, पूरी श्रद्धा के साथ जो अनुपान करते हैं, अहि विधि भले ही से रोग न साही। इसी तरह से रोगों का नाश होगा। ना ही तो कोटि जतन नहीं जाए।
यही रोगों की दवाई बता दिया। राम की भक्ति जो पहले उसमें आया, विरति चरम असी ज्ञान मद लोभ मोह रूपी मार, जय पायसो हरि भक्ति देखो खगेश विचारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।